ये गरुड़ माँ बेबस थी। अपने बच्चे को उसका पीछा कर रहे शिकारी से बचाने के लिए उसके पास उसे किसी दूसरे के दरवाजे पर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आवाज सुनकर छोटा पेंगुइन तुरंत बाहर आया कि आखिर हुआ क्या है। दरवाजे पर उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिली जिसमें किसी से बच्चे की देखभाल करने की गुजारिश की गई थी। छोटा पेंगुइन उसे जल्दी से अंदर ले गया और उसके लिए गर्म दूध तैयार किया ताकि वह भूखा न रहे। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन उठाया वह पूरी तरह हैरान रह गया। अंदर एक अंडा था। छोटे पेंगुइन को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने कुछ किताबें पढ़ने का फैसला किया। उसे पता चला कि पक्षियों के अंडों से बच्चा निकालने के लिए उन्हें अंडे पर बैठकर उसे गर्म रखना पड़ता है, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक नर पेंगुइन होने के नाते उसे यह जिम्मेदारी उठानी ही पड़ी। खुशकिस्मती से उसकी मेहनत रंग लाई। 1 महीने बाद आखिरकार अंडे से बच्चा बाहर आ गया। लेकिन छोटे पेंगुइन ने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा उसे देखते ही गले लगा लेगा और उसे माँ कहेगा। छोटा पेंगुइन उसे समझाने ही वाला था कि वह उसकी माँ नहीं है, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह शिकारी था। उसने उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढ लिया था। खतरा समझते ही छोटे पेंगुइन ने बच्चे गिद्ध को तुरंत एक अलमारी के अंदर छिपा दिया। लेकिन शरारती बच्चा बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा था। आखिरकार पेंगुइन ने उसे कपड़े से ढक दिया। तभी शिकारी अंदर घुस आया। छोटा पेंगुइन उसके सवालों का जवाब देकर उसे बेवकूफ बनाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बच्चा गिद्ध अचानक बाहर निकल आया, क्योंकि उसे लगा कि वे खेल रहे हैं। शिकारी को देखते ही उसने उस पर हमला कर दिया। ऐसे नाजुक समय में छोटे पेंगुइन ने शिकारी को नीचे गिरा दिया। बच्चे गिद्ध को उठाया और उसे बाहर ले जाकर हवा में उछाल दिया ताकि वह उड़ सके। लेकिन बच्चा गिद्ध बस उसे हैरानी से देखता रहा, जैसे उसे उड़ना आता ही ना हो। यह देखकर छोटे पेंगुइन ने जल्दी जल्दी अपने पंख फड़फड़ाकर उसे उड़ना सिखाया और फिर उसे दोबारा हवा में उछाल दिया। खुशकिस्मती से इस बार बच्चा गिद्ध उसे निराश नहीं करता और सफलतापूर्वक उड़ जाता है। छोटा पेंगुइन खुशी से उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और जाने ही वाला था कि अनुभवहीन बच्चा गिद्ध भी हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी शिकारी फिर उनके पीछे पहुंच जाता है। यह देखकर बच्चा गिद्ध हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करने ही वाला था कि छोटा पेंगुइन एक बार फिर दौड़कर आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वह बच्चे गिद्ध से कहता है कि वह ऊंचे पहाड़ की चोटी की ओर उड़ जाए। उसे लगा कि इतनी खड़ी और मुश्किल पहाड़ी देखकर शिकारी हार मान जाएगा, लेकिन शिकारी ने दूसरा रास्ता खोज लिया और सामने वाली चट्टान तक पहुंच गया।